नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का किया उद्घाटन। कहा, बंदरगाहों को ढांचागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने शहीद सुबरन माझी को दी श्रद्धांजलि। 25 करोड़ रुपए से अधिक की 34 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ मिल रहा है समर्थन। सिमडेगा जिले के गड़ियाजोर पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। ग्रामीणों को दिलाया गया शपथ। और गुरु नानक जयंती पर मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब पर टेका मत्था। राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह राज्य ओडिशा के पारादीप में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बोईता बंदना पूजा समारोह में शामिल हुई। अपने ओडिशा दौरे के क्रम में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। इसके अलावा पोर्ट टाउनशिप के लिए नया जलाशय और जल शोधन संयंत्र तथा नई पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखी। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों को क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा लुकैयाटांड में शहीद सुबरन माझी के 66वें शहादत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद सुबरन माझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ 64 लाख करोड़ रुपए की 34 योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार के द्वारा अब एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार। आपके पंचायत में कैंप लग रहा है और पदाधिकारी वहां पर आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। और इसका परिणाम चंद उदाहरण से आपको पता चलेगा कि जहां हमारे कभी गांव में 3, 4, 5 बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग है, सबको पेंशन मिलने लग गया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए जहां एक ओर केंद्र सरकार की योजनाएं सुदूर इलाकों तक पहुंचाई जा रही है, वहीं विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी का प्लॉट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब कल सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत गड़ियाजोर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया। मेरा समूह का नाम है सृष्टि आजीविका स्वयं सहायता समूह। उसमें मैं एक पुस्तक लिखने वाली दीदी हूँ। मैं आप सबों को ये बताना चाहती हूँ में तो मेरा स्थिति कुछ अलग था। बहुत लोग जानते होंगे कि मैं स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी। उसमें मेरा संपुष्टि नहीं होती थी। जब 2017 में मैं समूह में जुड़ी और उसी से बढ़ते बढ़ते आज मैं अपना जीवन को सही तरह से सजा संवार सकी हूँ। नरेगा योजना के तहत एक कुआं मिला है। कुआं में भरपूर पानी होने के कारण लगभग 2 एकड़ जमीन में मैं साग सब्जी की खेती करती हूँ और हर सप्ताह कम से कम 8 से 10 हजार कमाई होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के गोमिया स्थित लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगढ़ में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने लुगुबुरु पहाड़ स्थित पुनाय थाना में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लुगुबुरु में चाई चंपा पार्क में लुगु बाबा और लुगु आयो की प्रतिमा का अनावरण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जोरडीहा पंचायत के मलेरिया प्रभावित गांव बड़ा कुटलो का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मलेरिया प्रभावित लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। कोडरमा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। इसी मद्देनजर उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और हिट एंड रन मामले पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति, नगर निकाय और स्थानीय थाना से संयुक्त टीम बनाकर वाहनों की जाँच करने का निर्देश दिया। इसके अलावे सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित इलाज मिल सके, इसके लिए सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही जवाहर घाटी से लेकर कोडरमा घाटी में जगह जगह एम्बुलेंस और साइन बोर्ड लगाने की बात कही। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और प्लाज्मा कटर की मदद से अलग अलग काटकर बाहर निकाला जा रहा है। गुरु नानक जयंती पूरे भारत और दुनिया भर में आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इधर राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल परिसर में इस अवसर पर विशेष दीवान सजाया गया, जहां स्कूली बच्चों ने शबद गायन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद संजय सेठ, महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका और राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कार्तिक पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। सिमडेगा जिले के पवित्र तीर्थस्थल रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया गया। उधर देवघर में भी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बाबा बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का किया उद्घाटन। कहा, बंदरगाहों को ढांचागत और परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने शहीद सोबरन माझी को दी श्रद्धांजलि। 25 करोड़ रुपए से अधिक की 34 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ मिल रहा है समर्थन। सिमडेगा जिले के गड़ियाजोर पहुंचने पर लोगों ने किया स्वागत। ग्रामीणों को दिलाया गया शपथ।
और गुरु नानक जयंती पर मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब पर टेका मत्था, राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।